बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सूखी ज़मीन धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। हाँ, ये कॉलेज वाले भी ना अपना रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखते। बार बार लड़कियों को वो फीस की स्लिप दिखाने के लिए बुला लेते हैं। कई दिनों से कह रही थी वो जाना है उसको, आज चली गई वो। हाय, ये क्या? अरे अपना फोन तो यहीं छोड़ गई वो। हाँ, मैं देखती हूँ। कोमल, तुम कहाँ जा रहे हो सालिया? तुम्हारे काम में कोई तालमेल ही नहीं था, न तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में। तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। बिल्कुल ऐसा होगा सर, उसके पीछे मैम गजाला है। बिलीव मी सर, उन्होंने मुझे कभी गाइड नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने मेरी सैंपल प्रेजेंटेशन तक नहीं ली। कंवल, इंस्ट्रक्टर स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रही हैं। कोई चीनी जापानी तो बोल नहीं रही जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। भाई तो कोमल कोई बच्ची तो नहीं है ना, आ ही जाएगी, देर सवेर हो जाती है। तुम आकर अपनी अम्मी की हालत देखो तो तुम्हें पता चले कि हम क्यों परेशान हैं। भाई उनकी तो वहम करने की आदत है। तो फिर हमें बताओ हम क्या करें? हम तो यहाँ सब परेशान बैठे हैं ना। कुछ मत करें, इंतजार करें, आ जाएगी वो घर। अच्छा ठीक है। कह रहे हैं कि आज ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। लेकिन सुबह तक तो चल रही थी। हाँ, सुबह मैं भी बस से ही आई हूँ। तो फिर हम लोग घर कैसे जाएंगे आज? अब अल्लाह ही जाने, लेकिन मैंने तो अपने बेटे को फोन कर दिया है, बस थोड़ी देर में वो आता ही होगा। बात सुनिए, मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मैं एक कॉल कर सकती हूँ घर पे प्लीज? हाँ ले लो, लेकिन पता नहीं इसमें बैलेंस भी है कि नहीं। शुक्रिया। इसमें तो वाकई बैलेंस नहीं है। मिस बेल तो चली गई होगी ना? लेकिन मेरे अब्बू के लिए तो आपका नंबर अननोन है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कॉल कर रही हूँ? हाँ ये तो, ऐसे करो मैसेज कर दो। हाँ ये ठीक है। ये लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Oh my God, क्या हुआ? यार वो कोमल का मैसेज आया है, वो ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई है और वो अभी तक बस स्टॉप पे खड़ी, घर भी नहीं पहुंची है। यार वो मेरी बहन है। तुम कहाँ जा रही हो? यार मैं कुछ करूँ ना, किसी तरह उसके पास तो पहुंचूं। अब्बू का नंबर भी बिजी जा रहा है। ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक है तो तुम उस तक कैसे पहुंचोगी? इसीलिए तो अब्बू को कॉल कर रही हूँ, बस वो उठा ले फोन। तो मेरे पास अपनी गाड़ी है, मुझे बताओ, मैं ले चलती हूँ। तुम क्यों तकलीफ करोगी? इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। अच्छा
ज़ेनी उठो, साथ चलते हैं। अच्छा फिर चलो चलो जल्दी से। लिटा दिया है मोमानी जान को बेड पर। बहुत परेशान हो रही थी, इतना परेशान हो रही थी कि क्या बताऊं। और घबराई हुई मोमानी जान। इधर हम लोग परेशान बैठे और घर वालों को तो परवाह ही नहीं है। और क्या, कमल को फोन किया तो कहने लगी घबराए नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। और रशीद को कहा तो हंसने लगा, कहने लगा कि सालिया की तो पुरानी आदत है वहम करने की। भाभी हैं तो बेटियों के लिए इतनी परेशान, और वो दोनों बाप बेटी, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार कोमल गई कहाँ? कोमल, अरे क्या रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? रो मत, क्या हो गया? मैं कब से आकर इंतजार कर रही हूँ। हो जाता है यार कभी कभी, इट्स ओके। और न जाने अम्मी का क्या हाल हो रहा होगा। अम्मी को कुछ नहीं होगा, बी ब्रेव, हालात का सामना करना सीखो, बात बात पे घबरा मत जाया करो। ये मेरी दोस्त हैं, सीमी है और ज़ेनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सीमी, तुमने इतनी हेल्प की। It's okay यार, you don't have to mention. कमल, मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे अब्बू पहुंचने वाले हैं तो हमें निकलना चाहिए। और हाँ बल्कि ठीक है, तुम लोग अब जाओ। यार मेरे पास गाड़ी है, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं नहीं सीमी, अब्बू को तो मैंने फोन कर दिया था ना, बस पहुंचने ही वाले होंगे। पक्की बात है? हाँ, बल्कि मैं बैग उठा के आती हूँ, तुम कोमल यहीं खड़ी रहना। आ जाओ, कोई मसला नहीं, आ जाओ। अब मैं आ गई हूँ ना, क्यों परेशान हो रही हो? अबू भी आने वाले होंगे, मैं फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुंचे। भाई सच्ची मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। मोमानी जान की तबीयत और खराब होती जा रही है। बड़ा नाज था रशीद भाई को अपनी बेटियों पर, कहते थे ये मेरी बेटियां नहीं बेटे हैं। अल्लाह माफ करे, पता नहीं अब क्या वक्त देखने वाले हैं हम सब। बड़ा एतमाद भी था रशीद को अपनी बेटियों पर, अल्लाह जाने अब क्या होगा। अरे सालिया, आओ आओ बैठो। ममानी जान मामू को कॉल कर दिए, वो कोमल का पता कर रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान ना। मेरी कोमल में कोई ऐब नहीं है, वो तो बहुत मासूम है। अरे हाँ, बहुत मासूम है कोमल, किसने शक किया भला उसकी मासूमियत पर? अच्छा इधर इधर बैठो मेरे पास। इसीलिए तो डरती हूँ, बहुत बचा बचा के पाला मैंने अपनी बेटियों को, क्योंकि मुझे पता है बाहर जमाना बहुत खराब है, बहुत सालिब है। लेकिन पता है वो तो आपके भाई कहते नहीं, जमाने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा वो हमारी बच्चियों का। पता है कुछ हो गया ना मेरी कोमल को तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो सालिया, खुदा ना करे उसे कुछ हो। तुम देखना वो बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ वो कमल को किसी ने फोन किया, उसको तो पता होना चाहिए ना। मोमानी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मामू को भी कॉल कर दिए, कमल को भी कॉल कर दिए, अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं प्लीज। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच।
ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी आज, ना बस थी ना वैन थी, और वो बेचारी फोन भी नहीं लेके गई थी, इसलिए देर लग गई उसको आने में। तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि अपना फोन अपने साथ लेके जाया करो। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए सालिया कि वो खैर। बस भी करो ना, कितना रोगी, कब से रोई जा रही हो? मम्मी ने बगैर तुम मम्मी की नेचर जानती हो ना, वो बेचारी खुद कितनी ज़हनी अजियत से गुजरी है, हम जानते हैं। माँ बाप की मार, माँ बाप की डांट, ये सब उनके प्यार का ही हिस्सा होते हैं। इसको दिल पे मत लो, भूल जाओ, ठीक है? भूल जाओ? भूल जाओ? क्यों भूल जाओ? अम्मी ने सबके सामने, अकेले में वो मुझे कुछ भी कह देती, मगर वहां सबके सामने। तुम भी तो घर अक्सर लेट आती हो, अम्मी का फोन अटेंड नहीं करती, तब तो अम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती। लेकिन ये मैं थी ना, मैं उनकी कमजोर, नालायक, दब जाने वाली बेटी हूँ। सबका गुस्सा मुझ पे निकलता है, उनका भी गुस्सा सिर्फ मुझ पे निकलता है, क्योंकि मुझे अब्बू की वो सपोर्ट हासिल है जो तुम्हें है ना? कोमल, तुम गलत समझ रही हो। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं समझ रही, यही बात है, यही वजह है। इसीलिए अम्मी ने सबके सामने मुझ पे गुस्सा निकाला। उन्हें पता था मैं रेजिस्ट नहीं कर सकूंगी। मेरी जगह अगर तुम होती ना, तो मैं देखती कि तुम कैसा रिएक्ट करती हो। कोमल, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। मैं मानती हूँ अम्मी ने गलत किया, और सबके सामने जो किया वो तो बिल्कुल गलत किया। मगर देखो, तुम और मैं दोनों अम्मी की तबीयत से वाकिफ हैं। वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाती, और फिर उन्होंने मुझे भी तो सबके सामने डांटा। चुप हो जाओ, बस करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ तुम दोनों यहाँ से। कोमल, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। आओ। तौबा तौबा, सुबह से इस घर में क्या क्या हो गया? मुझे तो लगता है भाईजान के घर में ऐसे तमाशे लगे रहते हैं। तमाशे? कैसे तमाशे? यही जो हम सुबह से देख रहे हैं। बच्ची ना जाने किधर गई, कहाँ से वापस आई, भाभी ने तूफान खड़ा कर दिया। क्या मतलब है आपका? किधर गई, कहाँ से वापस आई? अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ट्रांसपोर्ट की जो स्ट्राइक वाली बात है वो सच है? हाँ बिल्कुल। अरे रहने दो बेटा, जब फोन उसके पास था नहीं तो कमल और रशीद भाई को कैसे खबर हुई? खाला प्लीज फजूल बातें मत करें आप। मेरे दोस्त ने खुद कंफर्म किया था कि आज कई घंटों तक स्ट्राइक रही थी। अच्छा बाबा, होगी स्ट्राइक, हम भला क्यों शक कर रहे हैं? खामखा मोमानी जान ने उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ वाली बात तो मेरी समझ में भी नहीं है। अरे नफ्सियाती ड्रामे करने की माहिर है सालिहा भाभी, ये भी कोई ऐसी ही कोशिश थी। और मुझे सिर्फ मोमानी जान ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली साइको लगती है। जब ही कुछ लोग सब कुछ जानते बूझते साइकोस के साथ नए रिश्ते जोड़ने की इरादे किए बैठे हैं। वो आज एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से घर जल्दी आना पड़ा। क्या मतलब, आज भी नहीं तुम आओगी? कोशिश करती हूँ मैं। कोशिश नहीं, जरूर आओ कवल, बहुत अपसेट हूँ मैं। खैरियत तो है? बस यूं ही। अच्छा, मैं सबको सेटल करके फिर आती हूँ। तुम मेरे स्टूडियो आ सकती हो तो यहाँ पे आ जाओ, मैं इधर ही हूँ।
अच्छा चलो ठीक है, बाय। आज बहुत बड़ी ज्यादती कर दी तुमने सालिया। अपनी बेकसूर बच्ची को सबके सामने कसूरवार साबित कर दिया। देखो, बच्चियों के साथ तुम्हारा कोई भी मामला हो, मैंने कभी दखल नहीं दिया, लेकिन आज की इस हरकत को मैं बड़ी मुश्किल से भुला पाऊंगा। आप ही मुझे कसूरवार बना के डांटते रहते हैं ना। राबिया आपा और सादिया की बातों से मेरा कलेजा जो छन्नी हुआ है वो क्या? उन्हें बातें करने का मौका तुमने खुद फराहम किया ना। तुम इतना वावेला मचाती हैं और ना ये बात इतनी हाईलाइट होती। आपके लिए ये बात कह देना बहुत आसान होता है। मैं मां हूं ना, मेरी कैफियत ही कोई और है। ऐसे कह रही हो जैसे माए मैंने देखी नहीं कभी। अरे सब माओं को अपनी बच्चियों से प्यार होता है, लेकिन तुम्हारी तरह सनकी होते हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा। हाँ, मैं गलत हूं, बुरी हूं मैं। जिस तल्ख हकीकत से मैं गुजरी हूं ना, आप नहीं गुजरे। अगर उस कैफियत से आप वाकिफ होते तो अपनी बच्चियों को पैरों के नीचे समेट के रखते, कहीं जाने नहीं देते। एक तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। आखिर वो कौन सी तल्ख हकीकत है जो सिर्फ तुम ही जानती हो, मैं नहीं जानता और कोई नहीं जानता। अपू, ये रही आपकी चाय। अच्छा, वो खाने वगैरह के बर्तन मैंने सब समेट लिए। मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ का बंदोबस्त तो करके जाओ। अपने कमरे में बंद बैठी है, खाना वाना भी नहीं खाया उसने। उसकी आप फिक्र मत करें, उनका जब मूड होगा ना वो खुद आकर खा लेंगी। मैं बस निकल रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो तो जी, अपना मोबाइल तो यहाँ से रख लिया ना, तुम भी ना भूल जाना, फिर कोई नया तमाशा हो। पप्पू आप फिक्र मत करें, अव्वल तो मेरा मोबाइल मेरे पास ही है, और अगर बिलफर्ज मैं भूल भी जाऊँ ना तो ये मैं हूँ, कोमल नहीं। ऐसी सिचुएशंस में कोमल के हवास खता होते होंगे, मगर मेरे गैर मामूली तौर पर कुछ ज़्यादा काम करने लगते हैं। खुदा हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।